हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है भाई सब लोग के? विजय, एथिराज, किरण, संजय, रेखा, रोहित, प्रिया, बसंत, अभिषेक, विधि, बलराम, रजनीश, गुड इवनिंग। आपको पता है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के मिक्स सवाल। और ये एग्जाम के पॉइंट से काफी महत्वपूर्ण है और इसमें स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं और कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज से आपको चक्रवृद्धि ब्याज पे जंप करवाया जाता है या चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज पे जंप करवाया जाता है। तो इन्हीं सबको हम आज की क्लास में सीखेंगे कि कैसे अच्छा करें, और बारीकियां इस सब की हम जानेंगे, है ना। क्लास के खत्म होने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ मिलेगी विनर्स के टेलीग्राम पर, द विनर्स इंस्टीट्यूट, और हमने डेली यूट्यूब क्लासेस के लिए पीडीएफ का अलग से चैनल बनाया है, उस पर आप जुड़ जाएं। आप जब द विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे तो दो ग्रुप्स आएंगे। एक तो मेन ग्रुप है अपना, उसको भी ज्वाइन कर लो, और एक यूट्यूब क्लास पीडीएफ ऐसा दिख जाएगा, इसको भी ज्वाइन कर लो। इस क्लास की पीडीएफ यहां मिल जाएगी, और अगर ढूंढने में दिक्कत आए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप पहुंच जाइएगा। ओके, ये है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो घातांक करनी, सर्ड्स और इंडाइसिस रहेगा नेक्स्ट क्लास में, जो हम लोग करेंगे कब? हम करेंगे 24 को। आज बुधवार है तो शुक्रवार को हम मिलेंगे घातांक करनी वाली क्लास में। चलिए, तो पहला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर कुछ भी रुपए के लिए नहीं, ये रहा। राम राम भाई सभी को। अच्छा, मंदिर से घर जा रहे हैं रास्ते में, वाह। देखो, यहां पे इन्होंने कहा है कि 2 वर्ष में 10% के हिसाब से साधारण ब्याज है, इसी धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज हो, तो प्रभावी ब्याज की दर क्या होगी? ठीक है जी। हाँ, देखो, आपको चक्रवृद्धि ब्याज का एक बहुत बेसिक और सिंपल नियम पता होना चाहिए, और वो नियम क्या है? साधारण ब्याज तो देखो बड़ा सिंपल है। एक साल का 2 है, मतलब एक साल का 10 है, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 20। लेकिन इसकी जरूरत है नहीं। हमें क्या करना है कि 10% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 10% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको पता है, मैं बता देता हूं, 2r, और फिर आ जाएगा आपका r का स्क्वायर और बटे में 100। तो एक साल का 10, तो 2 साल का 20, 10 का वर्ग 100 यानी 1, तो टोटल आ जाएगा 21। करके बताऊं? ये आ जाएगा 2 और 10, और 10 का वर्ग, और नीचे 100 का भाग देंगे आप, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो ये हो जाएगा 20। 100 में से 100 गया तो 1, यानी टोटल कितना आ जाएगा? 21। अब 21% यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा 2 साल का। लेकिन वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं कि प्रभावी दर क्या है? तो आप कुछ नहीं करेंगे, 21% का आप आधा कर देंगे, जो क्या बन जाएगा? 10.5 बन जाएगा। भाई, 21% आपको 2 साल में देना है, तो प्रति वर्ष वो क्या माना जाएगा? प्रति वर्ष वो 10.5 माना जाएगा। बस यही है आपका। चक्रवृद्धि ब्याज 21 है, लेकिन ये 2 साल का है, तो प्रति वर्ष की जो प्रभावी दर मानी जाएगी वो क्या मानी जाएगी? 10.5, 10.5। बताइए, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, चलो आगे। और प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कोई चीज साधारण ब्याज से सॉल्व होके कनेक्ट होके दूसरी तरफ ट्रांसफर होगी, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ध्यान से पढ़ोगे तो चीजें बढ़िया आप सॉल्व कर पाओगे। 8% के हिसाब से 7 साल के लिए एक राशि को जमा किया। परिपक्व राशि को
100% 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया गया, जिससे 2 वर्ष में 1638 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है, मूल राशि ज्ञात करें। अब मेरी एक बात फिर से सुनिएगा, ब्याज की दर कितनी है? 8% है। समय कितना है? 7 है। तो आप कितना ब्याज चुका देंगे? 56% चुका देंगे। लेकिन एक बात और समझो कि आपकी पूरी धनराशि क्या कहलाएगी? भाई मूलधन हमेशा कितना होता है? मूलधन हमेशा 100% होता है। और अगर 56% ब्याज लग गया तो टोटल कितना ब्याज हो गया? मतलब टोटल राशि कितनी हो गई? 156 हो गई। 1 साल का 8 तो 7 साल का 56, टोटल आपके पास कितना हो जाएगा? 156% हो जाएगा। मैंने 100 रुपए दिए थे, ब्याज जुड़ के 156 बन गया। अब इसको मैं 10% के हिसाब से 2 साल के लिए निवेश कर रहा हूं। 2 साल में 1638 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। तो आप इसको भी ऐसे समझो कि भैया हमारे पास 156 रुपए हैं। अब मैं इसको 10% के हिसाब से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर रहा हूं। तो 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 21% हो जाएगा, 21% हो जाएगा। समझ में आया? तो 156 रुपए का मैं जो 21% निकालूंगा वो ब्याज आएगा, जो कितना लग रहा है? जो 1638 रुपए लग रहा है। तो भैया 1638 रुपए अगर 156 और 21 है तो 100% कितना? इसको सॉल्व कर लो, एक बार में आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। बताओ समझे या नहीं समझे? हाँ, क्लियर? वेरी गुड। 5000 इसका करेक्ट आंसर है, और 2 और 1 3 है, 6 5 11 और 1 12 है। आप अगर इसको यूं भी सॉल्व करते हो, है ना, इसको अगर आप यहां पे कैंसिल करते हो तो 21 से कैंसिल हो जाएगा 7 बार। तो ये आ गया आपका 147। 163 में से 147 गया, तो 13 में से 7 गया, और यहां पे आपके पास बचा 268। ठीक है, सॉरी 168। और इसको आप 21 से कैंसिल करोगे तो ये 8 बार हो जाएगा, है ना। 78 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका कितनी बार? दुगनी बार। अच्छा, एक और चीज है, आपको ध्यान होगा, मैंने यहाँ पे 156% का थोड़ी देर परसेंट हटाया था, तो उस परसेंटेज का भी यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से आपने एक बार कैंसिल करा 50 और 100 में गुणा कर दिया, तो आपके पास जो राशि प्राप्त हो जाएगी वो कितनी होगी? 5000। 5000 बिल्कुल करेक्ट है। 21 कहां से आया? अभी तो बताया भाई पिछले सवाल में, ये आपको पूरा हल करके बताया, तो 2r+r²। तो मुझे ऐसा लगा कि आपको ये याद होगा, तो मैंने डायरेक्ट 21 लिख दिया। ठीक है, हाँ। हमारे एक बार मैं आपको और समझा देता हूं, मैंने पहले साधारण ब्याज पर पैसा दिया, तो मैंने 100 रुपए दिए, मुझे उस पर 56% ब्याज मिलेगा, तो 100 रुपए के बदले मुझे 156 रुपए मिले। अब जितना पैसा मेरे पास है उस पर 10% के हिसाब से मैं 2 साल का ब्याज लगा रहा हूं, तो मैं 156 पर 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज लगाऊंगा, यानी 156 पर 21% ब्याज लगाऊंगा। और वो ब्याज कितना मिलेगा? 1638। तो 1638 अगर इनके बराबर है तो 100 कितना? आंसर आ जाएगा आपका 5000। आया समझ में या नहीं आया? हम्म। देखो, आपने अगर सीआई एसआई का, चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक पढ़ा है, थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान है, तो समझ में आएगा। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी। तो थोड़ा सा बेसिक पढ़िए, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। चलो आगे चलें। हम्म, ठीक है।
रवीना जी आपका कमेंट तो दिख रहा है ना, ब्लॉक नहीं है। हम्म, देखिए, सुनील और कमल में से प्रत्येक ने एक साहूकार से 1 वर्ष 6 महीने के लिए 40,000 का ऋण लिया। सुनील ने 11% पर साधारण ब्याज, कमल से 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, और वो भी अर्धवार्षिक। आपने यहां पे देखा, यहां लिखा हुआ है अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली। तो दोनों में से किसने अधिक ब्याज दिया और कितनी राशि का भुगतान किया? पहले तो हम ये समझते हैं कि सुनील जो है, इसको 11% पैसा देना है 2 साल के लिए। ठीक है, कमल जो है इसको 10% पैसा देना है 2 साल के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर, वो भी अर्धवार्षिक की दर से। और इस भाई को तो साधारण ब्याज के हिसाब से ही देना है ना। लेकिन सॉरी, 2 साल नहीं, 1 साल 6 महीने, 1 साल 6 महीने। इसको मैं 1.5 साल भी लिख दूं तो कोई बुरा नहीं मानेगा, है ना। इसको 1.5 साल मैंने लिख दिया। अब सुनना बात ध्यान से। अब यहां पे अर्धवार्षिक का बेसिक पता होगा तो आप इसको कर पाएंगे। क्या करेंगे हम? पहले हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि सुनील कितना दे रहा है और कमल कितना दे रहा है। तो सुनील के लिए ब्याज की दर 11% है 1.5 साल के लिए, कमल के लिए ब्याज की दर 10% है 1.5 साल के लिए। ये साधारण ब्याज पे देगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज पे देगा, ये वार्षिक देगा, ये अर्धवार्षिक देगा। तो पहले तो ये कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कौन कितना कितना दे रहा है। ठीक है, तो देखो सिंपल बात है, अगर मैं 11% के हिसाब से 1.5 साल का गुणा कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा भैया? मुझे मिलेगा 16.5%। मुझे कितना ब्याज चुकाना है? 16.5। अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली में आपको पता होगा कि रेट को आधा करते हैं और समय को दुगना करते हैं, है ना। रेट आधा और समय को क्या करेंगे? दुगना। तो रेट आधा हो जाएगा तो 10% का आधा क्या हो जाएगा? 5%। समय को दुगना करेंगे तो 1.5 साल का दुगना कितना हो जाएगा? 3 साल हो जाएगा। अब 5% का 3 साल कितना होता है? वो होता है 15.7625। पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर आपको पता होगा 3R और R क्यूब। फिर आपको इस टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। अब ये क्या है, इसके लिए आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा, है ना। मैं हल करके आपको बता नहीं पाऊंगा। 5% का 3 साल, और ये हमने क्यों किया? क्योंकि अर्धवार्षिक बात यहां पे चल रही है। तो देखो, एक बात तो क्लियर हो गई कि ये 16.5% ब्याज है या 15.76 है। मतलब कौन ज्यादा चुका रहा है? सुनील जो है वो ज्यादा पैसा चुका रहा है ना। तो सुनील ज्यादा चुका रहा है और सुनील के पास एक ही ऑप्शन है, तो आंसर आपका सी आ जाएगा। और अगर आप स्टिल इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप यहां पे 40,000 रुपए ले लेंगे, और आपसे क्या कहा है? ब्याज के रुपए में कितनी अधिक राशि उसने चुकाई। हालांकि ऑप्शन में अच्छा ये कि एक ही ऑप्शन है जिसमें सुनील का ज्यादा पैसा दिया हुआ है, बाकी में कमल है। अब आपको इन दोनों का अंतर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर दोनों का अंतर लेते हो तो 15 और ये दोनों में अंतर आ जाएगा, 16 में से ये घटेगा, इन दोनों का आपको अंतर लेना पड़ेगा, है ना। यानी 16.5 में से आपको 15.7625 घटाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा कितना? 75। यहां कितना हो जाएगा? ये 9। और ये कितना हो जाएगा? 14 में से 7 गया तो 7, और यहां पे ये, तो ये आपका 0.7975 जो है, इतना परसेंट आप निकालोगे तो आपको आंसर मिलेगा। हालांकि उतना करने की आवश्यकता यहां पर है नहीं। ठीक है, सुनील को ज्यादा मिल रहा है, और कितना ज्यादा मिल रहा है? 295। ये खेल है भाई ओवरऑल। ओके, समझ आया। हम्म, ठीक है, अगला देखिए।
जावेद ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए 10,000 का ऋण लिया, 2 वर्ष बाद 12,544 का भुगतान किया। वही राशि साधारण ब्याज पर उधार ली होती तो कितनी राशि की बचत होती? देखो ये ऐसा कह रहे हैं कि हमारे पास 10,000 रुपए थे, जो हमने कितना कर दिया, उसको हमने 12,544 के रूप में उसने लौटाया। और ऐसा कितने वर्ष में हुआ है? ऐसा 2 वर्ष में हुआ है। तो क्या आपको कॉन्सेप्ट याद है? जब भी 2 वर्ष का सवाल आता है तो हम हमेशा स्क्वायर रूट लगाते हैं, हमेशा वर्गमूल लगाते हैं। 3 साल का सवाल आता है तो हमेशा घनमूल लगाते हैं, है ना। तो देखिए 2 साल का सवाल है तो इनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो। 10,000 किसका वर्ग है? 100 का। 125 44 किसका वर्ग है? 112 का। तो 100 रुपए अगर 112 बन रहे हैं, यानी 12 रुपए ब्याज लग रहा है। 12 रुपए ब्याज लगा 100 पर, तो इससे मुझे तत्काल पता चल गया कि ब्याज की दर कितनी है भाई? ब्याज की दर 12% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% है। आगे क्या बोला है? यदि उसने वही राशि साधारण ब्याज पर उधार ली होती तो कितनी राशि की बचत होती? ठीक है, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का आपसे यहां पे अंतर पूछा गया है कि अगर वही चीज चक्रवृद्धि ब्याज के बदले साधारण ब्याज पर होती तो कितनी राशि की बचत हो जाती। क्लियर है? ठीक है, तो देखो 10,000 रुपए है, 1 साल का ब्याज 12, तो 2 साल का 24, और ब्याज समेत कितनी राशि हो जाती है? 124। भाई मूलधन हो गया 100%, 1 साल का 12, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 24, तो ये आ जाएगा 124। 124 लेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 12,400। अगर यही चीज साधारण ब्याज पे होती तो 12,400, जबकि यही चीज चक्रवृद्धि ब्याज पे कितनी है? चक्रवृद्धि ब्याज पे 12,544। तो कितने का अंतर दोनों में आ जाता? दोनों में 144 का अंतर आ जाता। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया है और ये आपने साधारण ब्याज पे दिया है, तो दोनों में अंतर कितने का है? दोनों में अंतर है 144 का, 144 का। रोहित सपोर्ट टीम को मेल कर दो, आपको मिल जाएगा। आया समझ में? स्कॉलरशिप का रिजल्ट बस 1-2 दिनों में आपको मिल जाएगा। एक 124 कैसे आए? लिखा ना, ये आपका मूलधन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, 1 साल का ब्याज 12, तो 2 साल का कितना हो गया? 24, तो ये आपका ब्याज यानी ये मिश्रधन हो गया। तो 10,000 रुपए पर 124% निकालोगे तो ब्याज सहित साधारण ब्याज पे इतना मिलेगा, चक्रवृद्धि पे इतना मिलेगा, तो दोनों में अंतर कितने का आ जाएगा? 144 का। हम्म, हाँ। पढ़ो भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। 12% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 4,140 है। इसी राशि पर 8% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अब इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। देखो 12% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो वो हो जाएगा आपका 36%।
8% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो 1 साल का 8, तो 2 साल का 16, और 8 का वर्ग हो जाएगा 64। और जिसको ये नहीं पता कि ये जादू कैसे होता है, तो फिर वही है 2r/r²। 1 साल का 8 तो 2 साल का 16, 8 का वर्ग 64, है ना। अब इन्होंने क्या कहा है, देखो 4140 साधारण ब्याज है, तो मैं साधारण ब्याज का भाग दे दूंगा। और आपसे पूछा है कि अच्छा, अगर मैं 100 का गुणा कर दूंगा तो मुझे मूलधन मिल जाएगा। फिर उसी मूलधन पर 16.64% यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये 36 से भी कट सकता है, या 9 से भी काटना चाहो तो जैसे 9 इंटू 4 36, 9 इंटू 4 36, और 9 इंटू 6 हो जाएगा 54। इसके आगे आप चाहें तो डिजिटल सम लगा लें, नहीं तो दशमलव हटा के नीचे 2 जीरो लगा लो और इसको 4 से उड़ा दो। तो 4 इंटू 4 16, 4 एकम 4, और 4 इंटू 6 24। आपके एक जीरो से एक जीरो गया, तो ये आ गया 46 416, और डिवाइडेड बाय 10। तो लास्ट में 6 आएगा ही आएगा। देखो 6 और 6 36, तो आखिरी में 6 आएगा, दशमलव के बाद एक अंक लगेगा, तो एक ही ऑप्शन की पॉसिबिलिटी है, ऑप्शन सी। तो आप यूनिट डिजिट से आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बताओ। वेरी गुड। ये साधारण ब्याज है। 1 साल का 12, 3 साल का 36, 1 साल का 8, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 16.64। कैसे आया? 2r/r² से। 1 साल का 8 तो 2 साल का 16, 8 का वर्ग 64। तो ये 4140 साधारण ब्याज है, तो मैं साधारण ब्याज का भाग दे दूंगा। पूछा मुझसे चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का गुणा कर दूंगा। 6 और 6 36, आखिरी में 6 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में संभव है, सी आपका आंसर आ जाएगा। और डिजिटल सम भी लगा सकते थे आप। अगला क्वेश्चन करिए। हाँ, आप विनर्स के एप्लीकेशन पर आरपीएफ का बैच ले सकते हैं, रेलवे फाउंडेशन कंप्लीट ले सकते हो, एनटीपीसी ग्रुप डी ये भी अब जल्द ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। रेलवे के साथ आप मेरा मैथ फाउंडेशन ले सकते हो। इंदौर आके अगर आपको पढ़ना है तो एसएससी बैंक और एसएससी बैंक, रेलवे और एमपीपीएससी के चारों के नए ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर इंदौर आकर ऑफलाइन पढ़ने का मन है तो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर इसके हिसाब से कोई किताबें लेनी है, मैथ्स की, जीएस की, ये एक सामान्य विज्ञान की बहुत अच्छी किताब है जिसमें 5000 क्वेश्चन है। ये एक सामान्य अध्ययन की किताब है जिसमें 4000 प्रश्न है। रीजनिंग की किताब है, इतिहास, साइंस, सब की किताबें हैं जो आप घर बैठे बुला सकते हो। विनर्स पब्लिकेशंस एप्लीकेशन से किताबें और विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप से कोर्स। नेक्स्ट। एक धनराशि 12% की दर से 6 साल में साधारण ब्याज 28,800 है। ठीक है, समान धनराशि पर 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? एकदम सेम क्वेश्चन जो अभी आपने किया। देखो 1 साल का 12, तो 6 साल का कितना? तो ये आ जाएगा 72%। और ये क्या है? ये साधारण ब्याज है। 1 साल का 20, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 20, तो 2 साल का 40, और 4 हो गया 44, वही 2r/r²। कुछ नहीं करना है, 28,800 साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज का भाग दे दीजिए, और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो चक्रवृद्धि ब्याज का गुणा कर दीजिए। और बहुत ही अच्छी बात क्या है कि 72 का ये 4 गुना है, तो 2 जीरो लग गए, 4 और 4 16, 17 18, 18,000, सॉरी 16 और 1 17, 17,600 आपका आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल और सेम क्वेश्चन जो अभी हमने किया।
क्लियर? कौन दिक्कत? हम्म। एक निश्चित राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 4,000 है। 10% के हिसाब से 2 साल के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। साधारण ब्याज निवेशित राशि क्या है? यानी प्रिंसिपल आपसे पूछा है। किसी निश्चित राशि पर 8% की दर से 3 साल में जो साधारण ब्याज है वो 4,000 पर 10% के हिसाब से 2 साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा उसका आधा है। जो मतलब मोटे मोटे तौर पे कहें तो जो साधारण ब्याज प्राप्त होगा वो चक्रवृद्धि ब्याज के आधे के बराबर होगा। आप पढ़ो ध्यान से, चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, यानी जो साधारण ब्याज है वो चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है? आधा है। ठीक है। अब देखो भाई, मुझे नहीं पता कि मूलधन क्या है, लेकिन उस पर ब्याज की दर कितनी है? 8% और समय कितना है? 3 साल। इधर चक्रवृद्धि ब्याज कितने पे लगना है? 4,000 रुपए पर। और एक चीज और समझिए, 10% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 21%। और ये आज हम तीसरी बार यूज कर रहे हैं, 7 सवाल में 3 बार आ चुका है ना। और जितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा उसका क्या करेंगे भाई? आधा, है ना। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, तो पता नहीं कितने रुपए पर 8% के हिसाब से 3 साल में जितना भी साधारण ब्याज लगेगा वो 4,000 रुपए पर 10% के हिसाब से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है? आधा है। सही है। बस इतना सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो आपके परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, है ना। इसके बाद 8 से अगर इसको उड़ा दोगे तो ये हो जाएगा 8×5 = 40। ओके। 3 से अगर इसको उड़ा दोगे तो 3 × 7 = 21। और 2 से अगर इसको उड़ा दोगे तो ये 250 आ जाएगा। और 250 का अगर आपने 7 गुना कर दिया तो 1750 आ जाएगा। ये आपका मूलधन आ गया। मात्र एक स्टेप में आप आंसर ले आओगे 1750, 1750। सही है। चलो आगे। एक राशि में साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 8 वर्षों में 100% की वृद्धि होती है। समान दर पर 8,000 रुपए पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखो, आपको यहां पे ब्याज की दर डायरेक्ट ना देकर थोड़ी सी इनडायरेक्ट दी है, वो हम पता लगाएंगे। 8 साल में 100%, 100% कितने साल में? 8 साल में। तो अगर मैं 8 का भाग दे दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि ब्याज की दर क्या है? 12.5% है पर ईयर। 12.5% की दर है प्रति वर्ष। और 12.5% का मतलब क्या है शास्त्रों में? 1/8, 1/8। बस अब देखो, कितने साल का सवाल है? 2 साल का। तो अब इसको चक्रवृद्धि ब्याज पे ले लेते हैं भाई। 8 पर 1 रुपए ब्याज लगेगा, तो 8 पर 1 रुपए लगेगा 9। और कितने वर्ष का सवाल है? 2 वर्ष का। इसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, इसको हम अमाउंट कहते हैं। तो 8 का वर्ग हो गया 64, 9 का वर्ग हो गया 81। और दोनों में अंतर कितने का है? 17 का। और यही चक्रवृद्धि ब्याज है। तो समान दर पर 8,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो देखो, मूलधन कितना है? 8,000। जबकि यहां मूलधन कितना है? 64। पूछा चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी कितना हो जाएगा? 17। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है ना, तो 17 का गुणा कर देंगे। करो सॉल्व। हम्म।
ओके, चलो। तो अगर इसको हम देखें, 8 से अगर मैं इसको उड़ाऊं तो ये 1000 बार कैंसिल हो जाएगा, 8 से इसको उड़ाएं तो ये 8 बार हो जाएगा, है ना। फिर आपको कुछ नहीं करना है, ये आ गया आपका 17,000, और इसको बस आपको 8 से भाग दे देना है। तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, फिर 8 दूनी 16, और 8 पंजे 40, 2125 सी आपका आंसर है, 2125। तो हमने पहले ब्याज की दर पता लगा ली कि 100% अगर 8 साल में लग रहा है, यानी ब्याज की दर है 12.5%, यानी 1/8, 8 पर 1 रुपए ब्याज, 2 वर्ष का सवाल। बाकी तो इसके आगे कुछ था ही नहीं। 8 पर 1 रुपए ब्याज, 8 पर 1 9, ये आपका प्रिंसिपल मूलधन है, ये मिश्र धन है। पढ़ो इसको। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6 साल में 60% की वृद्धि हुई। देखो वही बात है, 60% 6 साल में, यानी ब्याज की दर कितनी है, 10%। उसी दर पर 10,000 पर 3 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। 10% हो और अगर 3 वर्ष हो तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। तो ये तो बच्चे बच्चे को रटा हुआ है, 33.1। ठीक है, अगर 1 साल का 10 हो तो 3 साल का कितना होगा, 33.1। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना मिलेगा, तो 331 वाला ही आंसर आएगा, और नहीं तो कुछ नहीं है। 10,000 रुपए पर 33.1% अगर हम निकालेंगे तो 331 आएगा। और ये कहां से आता है, तो ये बेसिक से आता है, और मैं एक बार और बता चुका हूं, 3r स्क्वायर और r क्यूब। जब इसमें आप 10% रखेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा। और बेसिक पढ़ोगे तो ये कुछ है ही नहीं, ये कोई दम वाली बात ही नहीं है। जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है उन्हें पता है कि ये कोई दम वाली चीज है ही नहीं। 33.1 बस हो गया। हरि ने 11.03% की दर पर 3 साल के लिए 100 रुपए का निवेश किया। 3 साल बाद समान राशि प्राप्त करने के लिए टीपू को कितना निवेश करना चाहिए, लेकिन 10% की ब्याज की दर पर। बोलो। हाँ, देखो कुछ नहीं है, आप मुझे यह बताइए कि अगर 1 साल की ब्याज की दर 11.03 है तो 3 साल में कितना मिलेगा, 11 तिया 33 और 3 तिया, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 तिया 9, इतना ही मिलेगा। अगर 1 साल का 11.03 है तो 3 साल का कितना, तो वो हो जाएगा 33.09%। क्लियर है। अब देखो भाई, हमें 100 रुपए का निवेश किया, यानी मैंने 100 रुपए लगाए, और मुझे इस पे कितना ब्याज मिलेगा, मुझे 33.09% ब्याज मिलेगा। तो ब्याज समेत जो राशि आएगी, तो इसलिए मैंने क्या करा कि मूलधन में 33.09% ब्याज जोड़ दिया, तो मुझे मिश्रधन कितना चाहिए, 133.09। जितना भी पैसा आएगा वही पैसा मुझे कितना लगाया जाए कि वो चक्रवृद्धि ब्याज पर मिले। अब 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, 10 पे 1 रुपए ब्याज मिलेगा, तो 10 पे 1 रुपए ब्याज मिलेगा 11, और ऐसा कितने साल होगा, तो ऐसा मुझे चाहिए 3 साल में। ये हमें सॉल्व करना है। 100 रुपए को मैं 11.03 के हिसाब से 3 साल के साधारण ब्याज पर लगाऊंगा। ब्याज समेत जो पैसा मिलेगा वो पैसा मुझे पता नहीं कितने प्रिंसिपल पर 10% के हिसाब से वो चाहिए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको अगर कैंसिल करें तो ये बचेगा आपका 133.09।
और मैं एक चीज और कहता हूं कि 133.09 को क्या मैं लगभग 133 और 1 कह सकता हूं क्या? भाई 09 को 10 कह दूं, काफी करीब है। तो इसका फायदा क्या है वो भी आपको अभी पता चलेगा, है ना। मैंने 13309 को लगभग 1 कह दिया। ये प्रिंसिपल है। 11 का घन कितना होता है? 1331। और 10 का कितना होता है? 1000। ठीक है, इससे ये कैंसिल होगा 0.1 बार, 1000 और इसका गुणा हुआ। सो भाई अप्रोक्सीमेटली 100 रुपए ही लगाने पड़ेंगे। यही आपका आंसर है। सी आपके प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आया? हाँ देख लो, ये साधारण ब्याज वाला हिस्सा है और ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला है। 100 रुपए पर 133.09 के हिसाब से जितना ब्याज सहित मिश्रधन मिलेगा वही मुझे पता नहीं कितने प्रिंसिपल पर 10% के हिसाब से 3 साल में चाहिए। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने ले लिया, क्योंकि साहब काफी दूर दूर है, आंसर आप काफी क्लोज तरीके से बता सकते हो। डन। मेरा मैथ्स रीजनिंग आपको चाहिए तो आप विनर्स के एप्लीकेशन पर ले सकते हो। मैथ्स फाउंडेशन, रीजनिंग फाउंडेशन मिल जाएगा। चलिए, तो आज मैं आपको थोड़ा सा 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूं, थोड़ा सा कुछ जरूरी काम के कारण आज हम यहीं पे रुकेंगे। तो ये पीडीएफ जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूं। द विनर्स इंस्टीट्यूट का यूट्यूब के लिए स्पेशल ग्रुप है जिसपे हम यूट्यूब पे जितनी क्लासेस लगती है उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो यहां पे अभी मैं शेयर कर रहा हूं, आप डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको मुझसे मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, या फिर आपको कंप्लीट कोर्स लेना है रेलवे का, एसएससी का, या किसी भी परीक्षा का, तो आप विनर्स के एप्लीकेशन पे बहुत कम फीस में, आपको पता ही है फीस बहुत कम होती है विनर्स की, तो आप विनर्स के एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हैं, है ना। रेलवे का कंप्लीट बैच है, अभी एनटीपीसी, ग्रुप डी सबकी तैयारी होगी। इंदौर आके पढ़ना है तो आप ऑफलाइन विनर्स इंदौर आ सकते हैं। किताबें हमारी उपलब्ध है रेलवे के लिए, ठीक है। और ये विनर्स का ऑफलाइन सेंटर। देखो ये बस ध्यान रहे, आपको कोर्स लेना है तो विनर्स ऐप, और किताबें लेनी है तो विनर्स पब्लिकेशंस ऐप। बाकी कोई जानकारी चाहिए तो ये नंबर है और ये मेल आईडी है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं हमारी टीम से। और विनर्स इंस्टीट्यूट के साथ व्हाट्सएप पर भी जरूर जुड़े। व्हाट्सएप पर सर्च करें द विनर्स इंस्टीट्यूट और वहां जुड़े, वहां और अलग अच्छा और शानदार कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलता है। और मुझसे भी आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे आदित्य पटेल विनर्स के नाम से मिलूंगा, है ना। और एक अपना मैथ्स का स्पेशल चैनल है, एक मोटिवेशनल चैनल है, तो यूट्यूब पे इन चैनल्स का भी फायदा लें, समय समय पे आपको इन पे भी मार्गदर्शन मिलता रहेगा। ओके, चलिए विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।